बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 7 बार ये छोटी सी कुरानी आयत पढ़ने की ऐसी बरकत होगी कि सख्त ढीठ और जिद्दी महबूब भी अब आपके कदमों में पड़ा होगा इंशाअल्लाह। दिन में जैसे जैसे टाइम मिले पढ़ते जाओ, फिर देखना कैसे उसकी तबीयत में फर्क आता है। जिसने कभी आपसे सीधे मुंह बात नहीं की, मतलब सामने वाला चाहे आपकी बीवी हो या वो शौहर या आपके दिल के करीब आपका महबूब ही क्यों ना हो, वो इतना सख्त है कि बस दिखने में पत्थर ही नहीं है, लेकिन उसकी हरकत किसी पत्थर से कम भी नहीं। जिसके सामने कितना ही अपना दर्द, अपने जज्बात आपने बयान कर दिए, रो रो कर आंसुओं के समंदर ही क्यों ना बहा दिए, लेकिन उसका दिल किसी हाल पिघल नहीं रहा। तो अल्लाह पाक के करम से यही पत्थर दिल देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने मोम की तरह पिघल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। कोई इंसान शुरू से ही इतना सख्त जान होता है, ऐसा वो सबके साथ होता है, लेकिन कोई शख्स ऐसा भी होता है कि जो पूरी दुनिया से तो प्यार से पेश आता है, मगर जब आपकी बात आती है तो वो इतना सख्त और ढीठ हो जाता है कि आपके रोने से उसका दिल पिघलना तो दूर की बात है और उल्टा वो आग बबूला होने लगता है। आप किस हाल में हो, आपको क्या जरूरत है, आपकी परवाह की उसे कोई फिक्र नहीं। लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि आप अपने प्यार को हासिल करने की नीयत से ही किसी को मोम करने वाला ये अमल करो। कोई बात नहीं, अगर बॉस यानी अफसर है या कोई ऐसा शख्स जिसने अपने दिल में आपके लिए हमेशा बेरुखपन रखा हो, और ये आपके घर में ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया बदल गई लेकिन वो आपके लिए जैसा सालों पहले था आज भी वैसा का वैसा ही है, तो कुरान पाक की इस आयत मुबारका की बरकत से अल्लाह पाक के हुक्म से धीरे धीरे जैसे पानी भी पत्थर को तोड़कर कंकर बना देता है, और कैसे एक एक पानी की वो बूंद उस पत्थर पर गिरती है, और एक दिन फिर ऐसा भी आता है कि उस पत्थर पर भी गड्ढा हो चुका होता है। ठीक इसी तरह से उस इंसान को खुद मालूम भी नहीं चलेगा कि वो अब आपको अंदर ही अंदर चाहने लगा है। एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए उसके अंदर अमल के पूरा होने तक बन भी चुका होता है। या फिर आपको किसी से कोई अपना काम करवाना हो तो वो ऐसा राजी होगा कि अपनी खुशी से आगे होकर आपके उस काम को पूरा जरूर करेगा इंशाअल्लाह। अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह रोजाना यहाँ बहुत या अल्लाह टेस्टिमोनियल्स आते हैं। एक प्यारी बहन ने भी खुशखबरी सुनाई है। वो लिखती है कि माशाअल्लाह आपके बताए वजीफा से बहुत फायदा हुआ, महबूब का रिश्ता टूट गया। आपके हर वजीफा माशाअल्लाह बहुत फायदेमंद होते हैं। शादी के लिए दुआ कीजिए, दुआ में भी बहुत ताकत है। अल्लाह आपको सही सलामत रखे, खुश रखे। एक और बहन लिखती है कि मौलाना जी आपके हर वजीफा बहुत फायदा देते हैं। इसी तरह से एक बहन ने एक और लिखा कि इमरान भाई आपके वजीफे पावरफुल, अल्लाह आपको और आपकी पूरी टीम को खुशियां दे। तो आज के अमल में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 74 यानी 74 का यह हिस्सा आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे, फिर कोई भी दुरूद पाक 3 मर्तबा पढ़ें, ये वाली भी पढ़ सकते हैं। फिर पढ़ेंगे सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदी। तर्जुमा भी जान लेना जरूरी है ताकि जब पढ़े तो आपको मालूम हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सुम्मा फिर क़सत सख्त, क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन उसके, बअदी बाद। तो यहाँ आपको यह आयत थोड़े अलग तरीके से पढ़नी है। नापाकी में यह अमल नहीं पढ़ना, जब भी पढ़ें पाक रहकर करें, और सबसे अच्छा है कि वुजू की हालत में ही आप अमल पढ़ेंगे। जिसके लिए अमल करेंगे उसकी तस्वीर पर ही ये पूरा किया जाएगा। दिन में या रात में आप किसी भी वक्त कुछ सेकंड्स का मौका निकाल कर चलते फिरते, खड़े रहकर या कमरे में, घर में किसी भी कोने में अमल पढ़ें। लेकिन रात में जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तो वुजू बनाकर लेटें और उससे ठीक पहले इस अमल को जरूर करके सो जाएं। बाद में बातचीत वगैरह नहीं करनी है। 1414 टाइम्स यानी 14 मरतबा यह आयत इस तरीके से आपको पढ़नी है। बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। ये आयत 7 दफा पढ़ो और फिर उसकी फोटो पर एक ही फूंक लगा दो। अब फिर से 7 दफा पढ़ो और फिर से दूसरी फूंक उसी फोटो पर लगा दो। ये कुल 14 मरतबा आपने पढ़ लिया है। अब आहिस्ता से उसी शख्स का एक ही बार आपको नाम लेना है। इसी तरह से बस ये यकीन रखकर जो अमल करेगा कि इंशाअल्लाह जैसे ही इधर आप ये फूंक उसकी फोटो पर लगाते जाते हो, उधर उस पर भी इसका असर होना भी शुरू हो जाता है। पूरे दिन में आप अलग अलग वक्त में ये अमल करो
مثال کے طور پر کم سے کم 3 بار الگ الگ ٹائم پر آپ یہ عمل کریں گے، جیسے صبح، دوپہر اور رات کو سونے سے پہلے کر لیا۔ اور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو الگ الگ وقت پر 7 بار سے زیادہ اسے مت کرنا، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ایک وقت رات کو سونے سے پہلے ضرور کر کے اسے سوئیں۔ فائدہ ہونے تک روزانہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک یہاں میرے مجبور بہن بھائیوں کی دکھی دل کی ہر جائز مراد پوری کر دے۔ ویڈیو کو لائک اور اپنوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزا دے۔